नवसारी जिले के अधिक कलेक्टर और अधिक जिला मजिस्ट्रेट श्री केतन भाई जोशी से मुलाकात करेंगे। और सर, अभी आपसे हम सबसे पहले सवाल ये पूछेंगे कि आप बहुत सारे जिलों में अलग अलग सत्ता पर पोस्ट पर काम किए, इसमें आपको नवसारी जिला सर कैसे लगा? नवसारी जिला छोटा और बहुत पीसफुल है और यहाँ के लोगों है वो भी पूरे कोऑपरेटिव है और काम करने के लिए एक बहुत अच्छा माहौल है। सर, इसमें से कोई आप एक ऐसा गुण बताएंगे जो अलग दूसरे जिलों से थोड़ा अच्छा अलग लगता हो, जैसे यहाँ का हवामान, यहाँ के लोग, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो इस सबसे थोड़ी अलग हो? सामान्य आप जानते हैं कि यहाँ के लोग भी बहुत शांत प्रकृति के लोग हैं, तो उनकी रजूआत है वो एकदम डिसिप्लिन मैनर में होती है और वो समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। कई बार कोई कायदे के अनुसार कोई काम नहीं होता है तो आप उनको समझाए तो वो समझ जाते हैं। तो खास तरीके यहाँ ठंडी भी कम रहती है, गर्मी भी कम रहती है, बारिश ज़्यादा होती है। इसी प्रकार से एटमॉस्फेयर और वर्किंग एटमॉस्फेयर दोनों काम करने के लिए बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है। अभी सब देख रहे हैं कुछ दिनों से यहाँ जो एग्रीकल्चर खेती की ज़मीनें हैं वो बहुत धड़ल्ले से उसको नॉन एग्रीकल्चर किया जा रहा है। उससे भविष्य में जब हमारी खेती लायक ज़मीन बहुत कम हो जाएगी तो उससे पूरे देश पर लोगों के खाने पीने में अनाज की कमी होगी, उसके बारे में साहब आपकी राय क्या है? आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर डेवलपमेंट जो हो रहा है उसकी वजह से लोग इंडस्ट्रीज की तरफ, ये नवसारी डिस्ट्रिक्ट है वो प्योरली एग्रीकल्चर बेस्ड डिस्ट्रिक्ट रहा है। आज तक यहाँ एग्रीकल्चर पे ज़्यादा लोग निभाव कर रहे हैं, लेकिन एक साल के अंदर आप जो बोल रहे हैं कि हमारे पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट है सूरत, वहाँ से इंडस्ट्रीज है, वहाँ सेचुरेशन आ गया है, तो वो जगह के लिए और दूसरे इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी एक साइड वलसाड़ है वो भी GIDC और इंडस्ट्रीज बेस है, सूरत डिस्ट्रिक्ट है वो भी इंडस्ट्रियल बेस है। तो वहाँ दोनों की तरफ से धीरे धीरे ये इंडस्ट्रीज आगे बढ़ रही है, तो ये हमारी डिस्ट्रिक्ट की तरफ भी आगे बढ़ रही है, लेकिन इतना भी नहीं है, इतना तेज भी नहीं है कि जहाँ एग्रीकल्चर एक्टिविटी बंद हो जाए। लेकिन कई दौर पे आप सोचा जाए तो ये इंडस्ट्रीज आना भी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। तो अभी तो बैलेंस बना रहा है, ऐसा सिचुएशन नहीं आ गया है कि हमारे वहाँ एग्रीकल्चर की लैंड बहुत कम हो गई है। सर, एग्रीकल्चर की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज जो है दूसरे या तीसरे नंबर पर आ रहा है, नवसारी एग्रीकल्चर कॉलेज, जिसके लिए सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर कॉलेज की जो उनकी नीतियां हैं, सरकार ने भी बोला है कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, उससे आधुनिक खेती लोगों के पास करवाने के लिए जो टेक्निक बताना चाहिए। अभी तक हम देख रहे हैं हमारे नवसारी जिला जो एकदम ट्राइबल एरिया है उसमें एग्रीकल्चर में ज़्यादातर लोग आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत कम कर पा रहे हैं। सरकार की ओर से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को पूरा मोटिवेट किया जा रहा है, लेकिन अभी हमारे माननीय राज्यपाल श्री है वो प्राकृतिक खेती की ओर ले जा रहे हैं सबको। तो उनके लिए भी हर गांव में 75 खेडूत फार्मर्स को हम तैयार कर रहे हैं कि वो प्राकृतिक खेती बढ़ाए। तो इससे जो हमारा ओरिजिनलिटी है देश की और हमारे राज्य की वो बरकरार रहे और इसके साथ खेती का भी बढ़ावा हो। तो उसी प्रकार से प्राकृतिक खेती की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और प्राकृतिक खेती में हमने करीबन 30 से 40 गांवों में तो शिविर कर लिए डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर ने, और हर गांव में वो 75 फार्मर्स का एक लिस्ट बना के देंगे। उनकी अलग अलग आत्मा प्रोजेक्ट तो तालीम भी हो रही है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इतना बढ़ावा नहीं है, लेकिन कहीं थोड़ी स्पीड कम होगी। वो आगे के दिनों में हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के दौर पर उनको एक्सेलरेट करने के लिए पूरी टीम काम करेगी।
सर हमारा नवसारी जिला जो है ट्राइबल जिले के रूप में माना जाता है। वैसे भी थोड़ा बहुत विकास हुआ है, लेकिन ज़्यादातर जैसे आपका गढ़देवी है, चिखली है, वांसदा है, खेरगांव है, ये सब अभी भी आदिवासी लोगों का वहाँ ज़्यादा विकास है, आदिवासी लोग ज़्यादा है। सरकार उनके लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है, मैंने आरटीआई के थ्रू भी वहाँ देखा है कि वहाँ जो सरकार की नीतियों के हिसाब से जो पैसे आ रहे हैं वो ज़मीन तक पहुँच नहीं पाते, या उनको जो प्राथमिक सुविधाएं मिल जाती है सीधे आप उससे संलग्न नहीं। लेकिन 80% लोग आज भी लोग गाँव में रहते हैं। वहाँ गाँव के अंदर सरकार की नीतियाँ, जैसे अभी हमने एक बार देखा तो जीपीएससी के लिए सरकार ने स्पेशल कोच चलाया, पैसे दिए, लेकिन हकीकत तो जमीन पर नहीं पहुँचता। हमने देखा सिलाई मशीन के लिए सरकार ने इतने सारे पैसे वहाँ दिए, ट्राइबल इलाके में, वांसदा में करोड़ों रुपये सरकार दे रही है, लेकिन मैं जब खुद जाकर के देखा तो वहाँ वो चीज़ें जमीन तक नहीं पहुँच पाती, लोगों के पास नहीं पहुँच पाती। और आप अगर डॉक्यूमेंट्री देखने जाओगे तो बहुत बड़ा विकास हुआ है, लेकिन अगर आप जमीन के हक पर जाओगे तो वहाँ बिल्कुल ही आपको 5 से 10% नहीं मिलेगा। सरकार का एक परिपत्र है कि सबसे पहले उनको जो हम सिखाते हैं उसके पहले उनको एक मार्केट भी दो। मार्केट न होने की वजह से जो भी सरकार यहाँ सिखा रही है, लोगों के पीछे पैसे खर्चा कर रही है, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे आदिवासियों के लिए हो, चाहे उनको तालीम व्यवस्था हो, डेवलपमेंट की बात करें, स्किल की बात करें, तो वो सर वो पहुँच नहीं पाता। उसका मेन जो हमें पता लगा कि उसके अंदर हम उनको मार्केट नहीं दे पा रहे। मार्केट न होने की वजह से बहुत सारी तकलीफें हैं। तो उसमें सर आपकी खुद की आप जो बता रहे हैं सरकार का रवैया तो ट्रांसपेरेंसी है, और वो गरीब कल्याण मेला के थ्रू सब बेनिफिशियरी को बुला के 1 to 1 दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात में सच्चाई कम लग रही है, क्योंकि हर बेनिफिशियरियों को गरीब कल्याण मेला में 1 to 1 डिपार्टमेंट बुला के हमारे राज्य सरकार के प्रतिनिधि तौर पे माननीय मंत्री श्री या कोई बोर्ड निगम के चेयरमैन, कलेक्टर साहब और उनकी अध्यक्षता में ये होता है, उनके आप पूरा मॉनिटरिंग कलेक्टर साहब करते। वो गरीब कल्याण मेला खत्म होने के बाद भी हम उनका फीडबैक लेते हैं कि आपको जो बेनिफिशियरी को बेनिफिट मिला है उनके जीवन में विकास के लिए वो बिलो पॉवर्टी लाइन से अपग्रेड होने के बाद उनको क्या बेनिफिट हुआ है, उनकी लाइफस्टाइल में क्या चाहिए। तो सरकार पूरी कोशिश कर रही है और उनका रिजल्ट भी है, लेकिन कोई ऐसी बात आज तक ध्यान में नहीं आई है। तो कोई पर्टिकुलर किस्सा हो तो हम उनके लिए छानबीन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपने बताई कि वो डेवलपमेंट के लिए, तो हमारा 3 तहसील है, वो तो ट्राइबल बेल्ट है, खेरगांव, चिखली और वांसदा। तो उनके लिए ट्राइबल सब प्लांट का एक अलग डिपार्टमेंट आदिजाति विभाग काम कर रहा है, उनका खुद का बजट बनता है, वो उनका इम्प्लीमेंटेशन करता है। तो कहीं न कहीं कोई बात है कि जहाँ डेवलपमेंट हो ही रहा है, लेकिन शायद आप बोल रहे हैं कि ग्राउंड ग्रास रूट तक नहीं पहुँचता है, तो इतनी हम खराई भी कर रहे हैं। सर उसका मार्केट नहीं है। नहीं, अगर हम मार्केट, जैसे हम किसी को बिस्किट बनाना सिखा देंगे, अभी हम एग्रीकल्चर कॉलेज में गए थे, वहाँ वास्ता के बहुत सारे स्कूलों में अवेयरनेस प्रोग्राम किया कोरोना के अंदर। हमने वहाँ जाकर के गांव के लेवल पर, वहाँ जो महिलाएं हैं बहुत शिक्षित हैं, लेकिन उन्हें प्रॉब्लम खाली इतना है कि अगर हमने उनको सिलाई सिखा दिया और सिलाई सीख के वो क्या करेगा, उन्हें कोई मार्केट ना दिया जाए। बिस्किट बनाने से बहुत सारी चीज़ें सरकार शिक्षा तो दे रही, बिना मार्केट के। मार्केट उनको अगर अवेलेबल नहीं करवाते, वो बना के करेंगे क्या? इसलिए मार्केट देना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। सरकार की ओर से मार्केट देने के लिए भी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ओर से एक सरल मेला का आयोजन होता है। इसमें गवर्नमेंट की जगह पे उनको स्टॉल दिए जाते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ वांसदा विस्तार में कई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो अपने कैंटीन चला रही है प्रांत ऑफिस चिखली में। तो सरकार का रवैया है कि जो लोग आप बता रहे हैं कि मार्केट नहीं मिल रहा है, उनको मार्केट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को भी वहाँ स्थानिक जगह छोड़ के बाहर निकलना भी उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी दौर पे हम रूरल डिपार्टमेंट से चर्चा करके उनको स्थानिक तौर पे भी मार्केट मिले, ऐसी व्यवस्था हम कर सकते हैं। किसान जो आज यहाँ उत्पन्न कर रहे हैं, उनको मार्केट की वजह से उनका लागत मूल्य भी नहीं आता। अभी 1 साल पहले आपने मीडिया में भी देखा होगा कि चीकू वगैरह जो भी है, उनको उनके जो लागत मूल्य वो भी नहीं मिले, उन्होंने रोड पर फेंक दिया। तो अगर वो चीज़ों को सरकार
आपकी तरफ से अगर वहीं कोई मार्केट मिले, अगर उसका कोई अलग भी प्रोडक्ट हम बनाकर बेचें, तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे नवसारी जिले का बहुत बड़ा विकास हो सकता है। नहीं, सही बात है, लेकिन जो चीकू की प्रोडक्ट है वहाँ तो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है, जो अच्छी प्रोडक्ट है उनकी एक्सपोर्ट हो रही। कहीं ना कहीं इसमें भी जो आप मूल्य की बात कर रहे हैं, तो मूल्य बढ़ोतरी के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो वो प्रोडक्ट वैल्यू ऐड करने के लिए भी अलग अलग सेमिनार कर रहे हैं, उनके पीछे भी सरकार पूरा बजट तय करके खर्च कर रही है। तो ऐसा लग रहा है कि मूल्य बढ़ोतरी तो होती है, लेकिन विद एक्सपेक्टेशन जो होता है वो शायद उसमें नहीं होती होगी, तो उनके लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे। सर, भी एक सवाल हमारा बहुत सारी जगहों पे मैं वो जगह पूछा हूँ, तो गरीबों को जो हमारे यहाँ मजदूर वर्ग हैं, सिक्योरिटी हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, ड्राइवर हैं, इन सबको मिनिमम बेस जो सरकार ने नक्की किया लघुत्तम मासिक वेतन 1948, उसके साथ ही सरकार की एक बहुत बढ़िया योजना है ESIC, जिसको हम कर्मचारी राज्य बीमा निगम भी बोलते हैं, उसकी सुविधा बिल्कुल नहीवत है। तो सर, वो अगर आप थोड़ा उसके लिए इम्प्लीमेंट करवाएंगे तो सरकारी कार्यालयों में भी नहीं है, अभी आपकी सिक्योरिटी को आप पूछेंगे तो उनको भी मिनिमम बेस और ESIC, जिसके अंदर ये अनिवार्य है, फर्जियात है। फिर भी सर पूरे जिले में सरकारी, प्राइवेट और खानगी की तो बात अलग है, हम सरकार की कचहरियों में भी नहीं देख रहे हैं। नहीं, जो हमारे वहाँ काम करती है सिक्योरिटी एजेंसी, सफाई एजेंसी और जो एक कंप्यूटर ऑपरेटर्स ये वगैरह लेते हैं, उनका हर साल हर महीने वेतन करते हैं, और जो एजेंसी है उनका ESI अकाउंट करके उनके राज्य बीमा वाले उसमें डिपॉजिट करवाते हैं, प्रोविडेंट फंड वाले भी करवाते हैं, उनके हम क्रॉस वेरिफिकेशन करके उसके बाद ही उनको दूसरे महीने का पेमेंट किया जाता है। तो कहीं पे ये बात आपकी ध्यान पे शायद नहीं आई होगी, तो हमारे पास तो रिकॉर्ड पे भी उपलब्ध है कि हर कर्मचारी जो काम कर रहा है गवर्नमेंट ऑफिस, ये कलेक्टर ऑफिस है, प्रांत ऑफिस है, कोई भी सरकारी कचहरी में काम करते हैं, वो एजेंसी को कंपलसरी है, उनका ये टेक्निकल क्वालिफिकेशन का पहला माध्यम है, अगर वो नहीं करती है तो उनको इंटाइटल ही नहीं है। तो कोई भी ऐसा किस्सा हो तो आप मेरे सामने ला दीजिए। सर, आप जो बता रहे हैं, हम सरकारी जो कार्यालय जो है एजेंसियों को पूरा पैसा मिलता है, लेकिन 1972 लेबर एक्ट के अंदर कलम 20 में ऐसा लिखा हुआ है कि उनको मतलब जो सिक्योरिटी वाला काम कर रहा है उसे कम से कम मिलना चाहिए, ना कि एजेंसी को। नहीं, एजेंसी को, इसके लिए एजेंसी को सर्विस चार्ज के तौर पे अलग उनके पास से टेंडर में रकम लेते हैं। तो आज जो हमारे प्रवर्तमान समय में जो एजेंसी काम कर रही है वो 0% बेनिफिट से काम कर रही है, 0%। उनको हम 10,000 रुपये 1% के लिए एक देते हैं, तो उनका सिर्फ उसमें टैक्स ही वो काटते, अपने लिए कुछ नहीं बचाते हैं। और ये हम क्रॉस वेरिफिकेशन भी करते हैं, हमारे कर्मचारियों से उनकी साइन भी करवाते हैं, और अगर ये कोई ऐसी बात ध्यान में आएगी तो हम एजेंसी को डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं। सर, ESI अभी तक आपके जिले में बहुत सारे कर्मचारियों को उनका पैसा कट रहा है, लेकिन उन्हें उस सुविधा का पता भी नहीं। और ये सर मैं आपको पूरा मैंने देख के तपास करके आपको कह रहा हूँ। नहीं, आप मुझे दिखाइए, ये ऐसे वो एजेंसी के सामने पगला लेंगे। सर, अभी हम थोड़ा बिल्डिंग के और रोड के लिए हम आपसे पूछेंगे। नूडा आपके अंदर में आती है, अभी तक जितने सारे बात काम हुए हमें RTI से हमें जो मिला है, इंफॉर्मेशन जो मिला है, उनकी तपास की प्रक्रिया नहीं होने के नाते वो सब अनलीगल कंस्ट्रक्शन में माने जाते हैं। तो सबसे पहले सर हमारा सवाल ये है, कितने सारे हमारे सरकारी ऑफिसर हैं, इंजीनियर हैं, अनलीगल कंस्ट्रक्शन बनता कैसे है, उसको हमें बनते ही रोकना चाहिए। और रोकने के बाद अभी तक उसके बाद कोई सरकार ने कोई प्रक्रिया नहीं की। अभी कमिश्नर साहब ने बिल्डिंगों को जो अनलीगल हैं उनको तोड़ने तक का हुक्म किया है। सर, अभी उस पर कोई काम अभी तक नहीं हो पाया। देखो, ये जब तक नूडा की बात है तो नौशहरी एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम कंस्ट्रक्टिव है, नहीं कि डिस्ट्रक्टिव है। जो लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन करें उनको नोटिस दे रहे हैं, उनको काम बंद करने के लिए हमारे जूनियर टाउन प्लानिंग ऑफिसर, सीनियर टाउन ऑफिसर साइट विजिट लेते हैं, हर रोज 2-3 कंप्लेन आती है। लेकिन जो लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं उनकी न तो बिल्डिंग बेची जाएगी, न तो उनकी सेल की जाएगी। तो लोगों को अवेयरनेस बढ़ाना है। और नौशहरी एरिया डेवलपमेंट नूडा का काम है शहर का विकास करना,
तो इनके लिए हमने हमारे चेयरमैन साहब और कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में, उनके मार्गदर्शन में हमने 3 टीपी स्कीम लॉन्च की है। उनके लिए ऑनर्स मीटिंग भी हो गई है, उनके कोई वांदा सूचन है वो भी मंगवा लिया है, और वो ड्राफ्ट टीपी करके हम सरकार में भी सबमिट करने वाले। तो अगले दिनों में जो टीपी पड़ जाएगी, इसके बाद जो का रोड रास्ता बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा आपके लिए, तो वो 3 साल के बाद आपको नौशहरे में उनका असर भी दिखा जाएगा। लेकिन 1-2% तो लोग होते हैं जो इलीगल काम करते हैं, तो उनके लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपने देखा होगा कि एक बीच में रास्ता बंद हुआ था, तो हमने मंदिर का भी, तो धार्मिक संस्था से उनका जुड़ा था, तो भी कोई किसी का रास्ता बंद न हो जाए, उसी हिसाब से हमने उनको भी डिमोलिश किया था। और आगे के दिनों में ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन ध्यान में आएगा कि लोगों को जनसमूह को उनकी बाधा आ रही है, उनके लिए भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, सबसे सवाल सार पब्लिक से जुड़ा हुआ है, सभी नागरिकों से जुड़ा हुआ है। नवसारी जिले में अभी सरकार की तरफ से नल से जल संचय योजना चालू की है। आप उससे सीधे नहीं जुड़े, लेकिन एज ए अधिक कलेक्टर आपका भी एक समाहर्ता के रूप में आपका एक सरकार ने सत्ता दिया है। यहाँ पीने योग्य पानी भी नागरिकों को नहीं मिल रहा, सब पानी खरीद कर पी रहे हैं। नल से जल कार्यक्रम के अंतर्गत हमने नौशहरे जिले के 387 विलेज में 100% अचीव कर लिया है, और उनकी क्वालिटी के लिए हमारे एक सरकार ने टीम बना रखी है, और टीम के दौर पे वो अभी उनकी कार्यवाही चालू है। और वो जो पूरा रूरल विस्तार आता है, तो जिला विकास अधिकारी साहब की अध्यक्षता में उसने पूरी तालुका विकास अधिकारी थ्रू उनका चेकिंग करवाया, और लास्ट संकलन बैठक में कलेक्टर साहब ने जो समर नजदीक आ रहा है, ये टाइम समर का, तो उसमें पानी की तंगी होने की शक्यता आ रही है, तो उसके नजर में रखते हुए किसी भी गांव में पानी नहीं मिलता है, उनको 15 दिन में रिपोर्ट करने के लिए बोला है। और ऐसी कोई कार्यवाही होगी तो सरकार अवश्य उनके गांव तक पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी जो सरकार ने ली है, हम पूरी उत्तरदायित्व उनके बारे में निभाएंगे। सर, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो हमारे नवसारी जिले में चाहे वो ग्रामीण विस्तार हो, शहर विस्तार हो, आज भी 10 से 12 माल की बिल्डिंगें बन रही हैं, और बड़ी भी होनी चाहिए। इसके साथ सब आपके साथ सम्मत होंगे। लेकिन सर, अगर उनको फायर सेफ्टी के लिए हमारे पास 4 मार्च से ज़्यादा फायर फाइटर नहीं है, और ये पूरे नवसारी जिले में अगर हो तो ठीक है, अगर हमें किसी ग्राम अमरसड़ में हो जाए तो साहब अगल बगल के जिले में सूरत के नज़दीक और यहाँ कोई है नहीं। तो मैं ऐसा मानता हूँ सर, फायर फाइटर जितने माड़ की बिल्डिंग की हम परमिशन दे रहे हैं, चाहे वो नूडा दे, चाहे नगर पालिका दे, ग्राम पंचायत में बने और बने, तो उसके लिए सारे फायर फाइटर भी नहीं है, तो उसके लिए आपका क्या सर विचार है? आपकी बात सही है। आने वाले दिनों में हम गुजरात अर्बन फाइनेंस बोर्ड से, और जो नूडा की जो जब स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो उनका भी कोई सोर्स ऑफ इनकम है नूडा का, उसी माध्यम से ये बारे में विचार करके ये फैसिलिटी मिल जाए, इनके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। सर, अब एक शिक्षा से सवाल है, कभी बहुत सारी बिल्डिंगें हमारी चाहे ग्राम विस्तार में हो, शहर विस्तार में, बहुत ही पुरानी है और टूट रही है। उसके लिए सरकार ने कोई अभी फिलहाल नए बजट में कुछ ज़्यादा प्रावधान नहीं किया है, तो एज ए डिस्ट्रिक्ट के आप हेड होने के नाते उनके लिए आपके पास क्या व्यवस्था है? अभी नवसारी जिले में करीबन 36 बिल्डिंग को गिराने के साथ साथ उनको नया बिल्डिंग बनाने का भी बजट में प्रोविजन हो गया है। उसमें जो कंडम बिल्डिंग है उनकी यादी हम देते हैं, और उनका तांत्रिक सर्वे होता है कि हमारे हिसाब से मुझे लगता है कि गिर जाएगी, लेकिन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू एस्पेक्ट से वो तपाश करने के बाद ही उनका पता चलता है। तो जो रिनोवेट करने के लायक होती है उनको रिनोवेट करते हैं, और जो टेक्निकल तौर पे ऐसा लगता है कि ये कंडम हो गई है तो उनको गिरा के सरकार पूरी प्रोविजन करे। और इसी विषय में कोई संदेह ही नहीं है कि जितना बजट मांगते हैं डिस्ट्रिक्ट से उतना मिल जाएगा। सर, अभी हम दूसरा एक सवाल हमारे पास अनाज को लेकर है। सरकार अभी बजट में भी कहा कि 1 साल तक हम अनाज देंगे गरीबों को। उसके लिए हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी सुविधा जिला पुरवठा अधिकारी से लेकर प्रांत अधिकारी, मामलतदार श्री, बहुत बड़ी हमारे पास एक पूरा टीम, एक फौज अगर आप कह सकते हैं। लेकिन अभी उसमें
जो जमीनी हकीकत में ऐसा है, कभी कल भी कहीं नवसारी शहरी विकास 1000 भूतिया कार्ड नजर में आए और सरकार ने एक लघुत्तम मासिक तपासणी कार्यक्रम का पूरी एक योजना बनाई, वो वर्षों से चल रहा है। लेकिन सर आपके नवसारी जिले में अभी तक उसका कोई पालन, सरकार जितना बोले लघुत्तम मासिक वेतन तपासणी वो भी नहीं होता, जहां तक कि गैस एजेंसी का लगभग 5 सालों तक कोई तपास नहीं हुआ। तो उसके विषय में सर आप थोड़ा, जो रेशन कार्ड के बारे में आप बात करें, उसमें सरकार ने जो पीडीएस बनाया है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो ऑनलाइन हो गई है और उनका एक माध्यम मॉनिटरिंग में सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से ये पूरे डिस्ट्रिक्ट का रैंक बनता है और उसमें एक क्राइटेरिया ये भी है कि जितने लोगों को अनाज लेते हैं उनके बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं और बायोमेट्रिक्स से बिल जनरेट होता है। अगर मेरा रेशन कार्ड है तो मेरे फैमिली में से कोई जाके बायोमेट्रिक्स देगा तभी उनका बिल प्रोसेस होगा। तो हमारे जिले में अभी 90% लोगों को 90%, अभी हमारे पास आज आंकड़ा है 90.39% लोगों को बायोमेट्रिक से हम डिस्ट्रीब्यूट कर ले। जो 10% वाला है अभी, अब बोले कि 1000 भूतिया कार्ड, जो लोग बायोमेट्रिक से अनाज नहीं ले रहे हैं, दूसरे माध्यम से ले रहे, उनको हम फोकस करके हमारे पुरवठा इंस्पेक्टर और जिला पुरवठा अधिकारी के और प्रांत अधिकारी की माध्यम से उनकी क्रॉस वेरिफिकेशन भी करवाएंगे और जो लोगों को ये अनाज डाइवर्ट कर रहे हैं उनके सामने सिविल सप्लाई के रूल से मुताबिक कार्य करेंगे। सर अभी एक नया माध्यम निकला है सरकार ने, जैसे वैसे लेबर कमिश्नर लेबर ऑफिस में उसका बहुत बड़ा काम चल रहा है, तो जीपीएस अधिकारी जीपीएस तपास करेंगे। अगर वो सर आप लगाएंगे नवसारी जिले में, जिसमें ज़्यादा कोई खर्चा नहीं, सबके पास है ही यूनिट भी, तो उससे पता चलेगा कि हमारे अधिकारी तपास कर रहे हैं, तो ऑफिस बैठ के तपास कर रहे हैं। मैं खुद जाकर के तपास किया हूँ। उसमें एक आता है क्रॉस वेरिफिकेशन। एक्चुअली होता क्या है, क्रॉस वेरिफिकेशन में जाकर के सीधा घरों में देखना चाहिए, उनके यहाँ से लेकर के पूछना चाहिए कि भाई आपको मिला या नहीं मिला। लेकिन हकीकत में ये होता है कि हम दुकान में जो लोग आते हैं हम उन्हीं का वेरिफिकेशन करते हैं। नहीं, आपकी जो बात है ना, कोई कंप्लेन आएगी तो हाउस टू हाउस जाके भी तपास हो सकती है, लेकिन बेसिकली इतना लगना चाहिए क्योंकि हमारे जिले में करीबन 9 लाख से ज़्यादा 13 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, 2,87,000 से ज़्यादा रेशन कार्ड है, तो उनके हर पर्सन को 1-to-1 क्रॉस वेरिफिकेशन में भेजना वो एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे भी शक्य नहीं है और मुनासिब भी नहीं है। जो कंप्लेन जहाँ ज़्यादा आ रही है, जहाँ लोग मिल नहीं रहा है, उसी के हिसाब से क्रॉस वेरिफिकेशन में सर सिर्फ 10, हम जिस दुकान की तपास करेंगे उस एरिया की सिर्फ 10 जगह 10 घर तपास करेंगे। टोटल 100% उसमें लिखा भी नहीं है, खाली हम 10 घर पे जाकर के तपास करेंगे। वेरिफिकेशन क्रॉस वेरिफिकेशन में कलम 32 में ऐसा लिखा है कि आपको 10 सही बात है, आपकी बात सही है, लेकिन जो लोग बायोमेट्रिक से नहीं दे रहे हैं उनके लिए ये चुस्त पालन हो वो हम इंश्योर करेंगे। सब सुरक्षा विभाग का एक सवाल हम पूछना चाहेंगे आपसे कि आज गुजरात में दारूबंदी है, लेकिन अभी तक पिछले इतने सालों से अभी कोई भी ऐसी दुकान जो परमानेंट बंद हो गई हो, सबसे पहले वो बंद नहीं होती। दूसरा सवाल ये है कि अभी आज हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं, चाहे वो होमगार्ड में काम कर रहे हो या छोटे मोटे कांस्टेबल हैं, कॉन्ट्रैक्ट पद्धति भी काम कर रहे हैं, उनको सरकार की तरफ से जो ईएसआई सरकार की जो सुविधा मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिलती। और सबसे बड़ा सवाल हमारे पास अभी आया है कि हमारे यहाँ आज लेडीज़ महिलाएं बहुत ज़्यादा सर होमगार्ड में काम कर रही हैं, उनको हम रोड पर काम करने की लत तो देते हैं, लेकिन सर उनके लिए प्राथमिक सुविधा जैसे कोई शौचालय रोड पर नहीं है। तो उसके लिए सर मेरे विशेष आपसे रिक्वेस्ट होगी। सुरक्षा की बात है, हमारे एसपी साहब देख रहे हैं, लेकिन आपकी सूचना के अनुसार हम ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग में ध्यान रखेंगे। कई बार मैंने देखा जा करके लेडीज जहाँ काम करती है वहाँ 4 रास्ते की इतनी सारी लेडीज होती हैं, उनके अगल बगल में कोई अगर जहर शौचालय अगर हो या इमरजेंसी हो तो दिन में या रात में बहुत प्रॉब्लम पड़ती है। उसके लिए हमने कई बार लेटर भी लिखा। सामान्य तौर पे जो सिक्योरिटी की बात है वो दिन के टाइम में ज़्यादा रहता है, महिलाओं को रात की ड्यूटी बहुत कम आती है और जहाँ रखते हैं उनके लिए ये सुविधा भी उपलब्ध हमारे सुरक्षा विभाग जो के हेड है सुप्रीम पुलिस साहब, तो पूरी उनका लिए इंश्योर करते ही होंगे। लेकिन ये विषय में पूरा हमारा पुलिस विभाग देख रहा है, तो इसके बारे में टिप्पणी करना योग्य नहीं। सर उसमें टिप्पणी नहीं, हम तो आपसे कह रहे हैं वो सुविधा वहाँ आनी चाहिए। नहीं, वो एसपी साहब इंश्योर कर लेंगे।
और दूसरा सवाल साहब, एक पार्किंग के लिए सबसे बड़ी समस्या आज नवसारी जिले में, नवसारी शहर में है। आप कहीं भी जाकर के, आप खुद जाकर के कहीं गाड़ी खड़ी करके आप कोई सामान नहीं ले सकते। पार्किंग सब रोड पर पूरा बंद हो चुका है, बिना लगाए धारा 144 लग चुकी है। आपकी बात सही है। जो टीपी स्कीम में हमने 18 मीटर का रोड भी इसके प्रोविजन किया है, और जो अभी ये ओवर ब्रिज होते हैं, ओवर ब्रिज के अंदर पेन पार्किंग वाला नगर पालिका को भी सूचन किया है। हमारी रोड एंड ट्रैफिक की मीटिंग हर महीने में एक बार मिलती है कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में। उसमें एसपी साहब भी होते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी होती है, आरटीओ भी होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी होती है। तो उसमें ये सुझाव लेके कम से कम लोगों को दिक्कत आए ऐसी सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। थैंक यू सर। अभी देख रहे थे आप लोक रक्षक प्रेस, मैं हूँ डॉक्टर मिश्रा, और सभी सवालों का बहुत सुरक्षा के सिवाय सभी सवालों का जवाब हमारे जोशी साहब, जिला अधिक कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ने दिया। हम आशा रखेंगे कि हमारे जोशी साहब भविष्य में पब्लिक के हित में ऐसे ही काम करते रहें। धन्यवाद। थैंक यू।